आज हम ये मैट बनाना सीखेंगे। आज हम टी शर्ट यान से प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। ये आप टेबल मैट की तरह यूज़ कर सकते हैं या किसी बास्केट का बेस की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आज आपको ये टेबल मैट बनाना ही बताऊंगी, फिर अगले किसी वीडियो में आप इसके ऊपर बास्केट बनाएंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम स्लिप नॉट लेंगे। इसके लिए इस तरह के टी शर्ट यान आते हैं। अगर आप ये ना यूज़ करना चाहें, घर में यूज़ करना चाहें घर के चीज़ों को, तो घर के पुराने टी शर्ट को कट करके टी शर्ट यान बनाया जा सकता है। वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक नंबर 8 लिया है। 8 mm का क्रोशिया हुक लिया है। ये मेरे पास ट्यूनिशियन क्रोशिया स्टिच के क्रोशिया थे, उसमें से लिया। 8 नंबर का क्रोशिया भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था छोटा, इसी से काम करेंगे। शुरुआत करने के लिए हम यहाँ स्लिप नॉट बनाएंगे। मैजिक रिंग जिसको हम कहते हैं वो बनाएंगे। इस तरह से लिया मैंने, हाथ पे लपेटा और अब यहाँ से हम एक लूप लेंगे इस तरह से, और यहाँ इसको सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। ये टेल यहाँ रह जाएगी, ये रिंग ये रहेगी। अब टेल के ऊपर ही हमको दोनों को, टेल को भी साथ जोड़कर 5 सिंगल क्रोशे देना है। 5 सिंगल क्रोशे इस तरह से। ये थोड़ा सा मोटा होता है, बनाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है, पर ठीक है, हो जाएगा थोड़े टाइम में। थोड़ा लूज ही बनाइए ताकि इसके ऊपर जब हम और काम करें तो आसानी से कर सकें। एक डाला है अभी मैंने, दूसरा, तीसरा, ये चौथा सिंगल क्रोशे, और ये 5वां सिंगल क्रोशे। ये 5 सिंगल क्रोशे हो गए। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5। अब हम इस रिंग को छोटा कर लेंगे। यहाँ से खींचेंगे टेल को तो रिंग अपने आप छोटी हो जाएगी। ये करने के बाद रिंग को, ये टेल को छोड़ देंगे। इस वाले लूप को हम इस लूप में आखिर में स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ हम चेन नहीं लेंगे और हमेशा की तरह इस गैप में भी नहीं बनाएंगे। ये बनाएंगे हम इसके बीच में, सिंगल क्रोशे के बीच में। ये देखिए आप, ये आपका जॉइन दिख रहा है, इस जॉइन में मैं हुक डाल रही हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये शुरुआत में, फिर तो हो जाता है। इस तरह से पीछे से देखिए आप, क्रोशिया हुक कहाँ है, इस तरह से जो निकालेंगे हम यहाँ से एक लूप। ये निकाला, इसको सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से यहीं से एक और लूप लेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए, आप इसमें गैप में नहीं देंगे, जो हमेशा हम सिंगल क्रोशिया यहाँ गैप में लगा देते हैं, वो नहीं करना है हमको। ये सिंगल क्रोशिया जो बना हुआ है, इसी के 2 पार्ट के बीच में हुक डालना है इस तरह से। ये हुक पीछे आएगा, यहाँ से हम
लूप उठाएंगे और हर सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे डालना है। इस तरह से लूज ही बनाइए, टाइट बनाने की जरूरत नहीं है। ये फिर से यहां से लेंगे हम, इस तरह से। अब नेक्स्ट एक और ले यहाँ पे, वन मोर, दस सिंगल क्रोशिया होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये हमारी जो शुरुआती लूप था वो है। अब हमको यहाँ से देखना है कैसे करेंगे। 10 लेकर ये जो लूप का ऊपरी हिस्सा है पुराने इसका, यहाँ से मैं एक लूप उठाऊंगी और यहाँ से एक लूप उठाऊंगी और इस लूप को यहाँ से गिरा देंगे। ये इस तरह से यहाँ से भी फिनिश होता चला जाएगा। अब हम पहले वाले सिंगल क्रोशिया में एक ही सिंगल क्रोशिया देंगे। इस तरह से बनाना पूरा प्रोजेक्ट इसी तरह से है कि आपको, सॉरी यहाँ एक मेरे से सिंगल क्रोशिया छूट गया है, उसको मैं पकड़ती हूँ। ये यहाँ छूट गया था, ये देखिए। यहाँ पहले वाले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया देंगे और पूरा प्रोजेक्ट इसी तरह से बनेगा। सिंगल क्रोशिया के 2 वी के बीच में हम हुक डालेंगे। यहाँ 2 लेंगे, अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया एक ही डालेंगे, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ एक सिंगल क्रोशिया डाला, अब इसके पास वाले में 2 डालेंगे। इस तरह से पूरी रो इसी तरह से करेंगे हम। एक बार एक सिंगल क्रोशिया, पास वाले सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, पूरी रो इस तरह से करेंगे और आखिरी में मैंने जैसे बताया वैसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ये करके मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम 4th रो करेंगे। 4th रो भी ऐसे ही करेंगे। देखिए ये क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे श्रिंक होने लगता है, तो हमको एक ही रो को रिपीट कर देते हैं तो इसका फ्लैट होना शुरू हो जाता है। फिर से इस तरह से बास्केट जैसा गोल नहीं, बाउल जैसा गोल नहीं बनेगा। ऐसे फ्लैट करना है तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में हमको रो रिपीट करना पड़ती है, उससे हमारे ये बढ़ जाते हैं सिंगल क्रोशियास, तो वापस फ्लैट हो जाता है। अभी हम मुझे ये ही रो रिपीट करूंगी मैं, एक सिंगल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया एक में, सॉरी यहाँ आएगा। पहला वाला ढूंढना ही थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने लास्ट वाले में मार्कर लगा दिया है।
हमें मालूम पड़े कि हमारा रो यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, हो जाता है, कोई नहीं। आप अगर चाहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको टी शर्ट यार्न टी शर्ट से बनाना बताऊंगी। टी शर्ट हो, लेगिंग हो, पजामा हो, किसी भी चीज़ से बन सकता है। और क्रोशिया अगर आप चाहेंगे तो टूथ ब्रश से क्रोशिया बनाना भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा कमेंट कीजिए मुझे, थोड़ा मेरे से बातें कीजिए आप नेट पर, मुझे पता चले कि आपकी क्या ज़रूरत है। ये देखिए, इस तरह से ये फ्लैट हो जाएगा। अगली रो में, हमारी अगली रो आएगी फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया लूँगी, एक एक में एक एक सिंगल क्रोशिया, और एक में 2 सिंगल क्रोशिया, 2 और फिर 2 बार एक ही में। ठीक है, मैं ये दोनों रो आपको करके बताती हूँ। ये मैंने 5 रो कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 रो कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो इतना ही बड़ा मैट बनाएं, चाहें तो इसको और बढ़ाएं। नेक्स्ट रो के लिए मैं एक करूँगी कि 3 बार सिंगल क्रोशिया लूँगी और एक ही सिंगल क्रोशिया में 2 क्रोशिया लूँगी सिंगल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ 3 में एक एक सिंगल क्रोशिया और इसमें फोर्थ में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसको मैंने पहले वाले मैट को 8 रोज बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए आप, ये इस तरह से खड़ा भी हो सकता है, एकदम कड़क रहता है मैट। तो ये हमारे डाइनिंग टेबल के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है और बास्केट इसकी बहुत अच्छी बनती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बास्केट बनाना सिखाऊंगी। ये एंड हो गया मेरा, मैंने धागा कट कर लिया। ये देखिए, ये लूप लिया, इस धागे को यहाँ पे बंद कर दिया और ये लूप यहाँ से लेंगे। ठीक है, ये लिया और इसमें से वापस यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए आप, पूरी रो किनार एकदम नीट एंड क्लीन आ गई। अब इसको हम पीछे ले जाएंगे। इस तरह से आप देखिए, पूरी किनार एक जैसी दिखने लग गई। यहाँ हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा छोटे नंबर का हुक ले लीजिए, इतने बड़े नंबर का हुक मत लीजिए। मेरे पास इस वक्त यहाँ भी है नहीं, तो मैं इसी से आपको बता देती हूँ। इस तरह से इसकी नॉट बांध दीजिए और फिर इस धागे को घुमा दीजिए। इस तरह ये शुरुआती दौर का भी मैंने पूरे से टाइट करके और इस तरह से इसको फिनिश किया है। अब बाद में हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ घुमा देते हैं धागे इधर उधर, तो आसानी से निकलेगा नहीं। अब यहाँ से हम कट कर लेते हैं। फिनिश हो गया है। यहाँ हमने इसका किनारा भी फिनिश कर दिया है। देखिए आप, साफ दिख रहा है, साफ साफ किनारा दिख रहा है। ये मैंने फर्स्ट रो में आपको 5 सिंगल क्रोशे दिए थे, सेकंड रो में उसके डबल 10 हुए थे, और थर्ड रो में हमने एक छोड़कर एक पर 2 सिंगल क्रोशे दिए थे। फोर्थ रो में भी हमने एक छोड़कर एक पर 2 सिंगल क्रोशे दिए थे। फिफ्थ रो में हमने 2 सिंगल क्रोशे लिए थे और तीसरे में 2 सिंगल क्रोशे दिए थे। सिक्स रो में भी मैंने इसी तरह से किया था। सेवंथ रो में हमने 3 सिंगल क्रोशे बीच में दिए थे और एक पर 2 दिए थे, और एट्थ रो में भी ऐसा ही किया था। इस तरह से हमको दिख जाता है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट उठ रहा है तो इसका मतलब है हमें ज़्यादा सिंगल क्रोशे की ज़रूरत है। अगर प्रोजेक्ट में इस तरह से लहर आ रही है, इस तरह से,
तो मतलब है हमारे पास सिंगल क्रोशे ज़्यादा हो गए हैं, उनको कम करना है। ये आपको करते करते ही आएगा। मैंने खुद बहुत सारी बार इसको खोल खोल कर बनाया है, तब जाके ये इतना फ्लैट बना है। आपको भी थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा इसके लिए। वैसे मेरे ख्याल से आप मेरे बनाए तरीके से बनाएंगे तो आराम से होगा। इसकी ब्यूटी यही है कि आपको फलियां दिखती हैं सिंगल क्रोशे में। अब हम इस पर आगे बास्केट बनाएंगे, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।